तो बेसिकली आज हमने जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया है, क्योंकि आज इस साल हरियाली तीज 15 अगस्त से कोइंसाइड किया। तो हमने सोचा कि एक इंडिया के मैप में हम मियावाकी टेक्निक से हम पौधरोपण करें। इसका संदेश ये था कि पहला बात तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का योगदान है, मतलब बॉर्डर को मैन करने में, उसको प्लस अब जो पौधरोपण का जो हम एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की तरफ के लिए काम करते हैं, उसको हम एक अच्छे वे में मर्ज करना चाहते थे। और क्योंकि ये मियावाकी से प्लांटेशन किया गया, तो हमें ये मैसेज देना था कि देश के हर राज्य, हर जिले में हमें हरा भरा करना है। इसके अलावा हमने प्रदर्शनियाँ रखी हैं, जो हमने इनोवेटिव काम किए हैं पिछले 1 सालों में, या फिर हमने जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है। एक कहावत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो उसको, इस मिथ को बस्ट करना था हमें। तो हम बेसिकली वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो चल रहा है बड़े से एलईडी में, और जितने प्रदर्शनियाँ हुए हैं उनके थ्रू हम साझा करना चाहते हैं। इसके अलावा पंचवटी वाटिका हमने बनाई है, 5 पौधे लगाए हैं हम गेस्ट द्वारा। और स्टेज पे जो बच्चों का कार्यक्रम है वो तो हो ही रहा है। आज जैसलमेर जिले का 77वां जिला स्तरीय वन महोत्सव का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और ये बीएसएफ के प्रांगण में किया जा रहा है। बीएसएफ और वन विभाग दोनों के ही समन्वय और सौजन्य से। और इसके अंदर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिला कलेक्टर महोदया ने एक पीपल का पेड़ लगाया। बस इसमें हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर जिले को जो टारगेट है उसको 100% अचीव करने के लिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा टारगेट है, उसको अचीव किया जाए करने के लिए हम प्रयासरत हैं। 35 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे सभी जो वन विभाग के यहाँ पे 3 डिविजन्स हैं, तीनों ही डिविजन्स के विशेष कार्य जो किए जा रहे हैं उनके बारे में हाईलाइट करते हुए अलग अलग बैनर से उनके जो अच्छे कार्य हैं या उनके विशेष कार्य हैं उनको हाईलाइट करते हुए उनके बारे में अलग अलग बैनर से जानकारी प्रदर्शित की गई है और अतिथियों को अवगत कराया गया। ये इसी संदेश के साथ कि भाई ये एक सिंबॉलिक कार्यक्रम है, और यहाँ से प्रेरणा लेके और समस्त जैसलमेर वासी जैसलमेर को हरा भरा बनाने में अपना सक्रिय सहयोग निभाए। बीएसएफ में जो 70,000 पौधे लगाए गए थे, वो सारे के सारे पौधे आज जीवित हैं। तो अच्छा लगता है कि जैसलमेर जैसी विषम परिस्थितियों वाला जिला, जिसमें बहुत गर्मी रहती है, हम लोग हर साल इस उम्मीद से कि बारिश आएगी, बट कम बारिश के, अब उसमें कम पानी के उपलब्धता के सिनेरियो में हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे हमारे जो पौधे जो हमने लगाए हैं इनको हम बचा सके। तो मुझे लगता है हमारी असली चुनौती प्लांटेशन करने के बाद यही होती है कि हम उन सभी पौधों को बचा के रखें। कि हरियाणा राजस्थान, जो कि हमारे प्रदेश का बहुत एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, महाअभियान के रूप में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें भी अभी तक हमने 45.70 लाख पौधे हम लगा चुके हैं, और जैसलमेर पूरे प्रदेश में 4th रैंक रखता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर हम सब लोग वन विभाग के साथ में सभी एजेंसीज जो हैं इस कार्य में जुटी हैं, उन सबके लिए आई थिंक वी ऑल डिजर्व, वन विभाग डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हियर। और ये जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम, यदि इसका हम देखें तो जैसलमेर में तो ये परंपरा बहुत मतलब ट्रेडिशनली चली आ रही है। जब हम लोग हमारे पेड़ों को, पौधों को, हम लोग तो माँ का दर्जा, हम लोग भगवान का दर्जा, देवी देवताओं के दर्जे के रूप में उनको मनाते आए हैं। तो मुझे लगता है फिर से इस मुहिम के तहत हमें पेड़ों को अपना माँ के नाम या अपना एकदम घर वासी की जैसे रख के, उसको प्यार से, उसको दुलार करके, उसको हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी है। और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि हम लोग सब लोग इस दिशा में काम करेंगे। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी पौधे आज लगे हैं या पहले भी लगे हैं, वो भी जिंदा हैं। बिकॉज बीएसएफ में क्या है कि सभी व्यक्तियों को एक पौधे उनके नाम के हिसाब से या उनके रैंक के हिसाब से दिया गया है, और उसको नियमित रूप से सींचना, उसको जिंदा रखना, उसकी जिम्मेवारी वो निभाते हैं। यहाँ मेन है कि आपके पास पानी की बहुत कमी है, तो पानी का व्यवस्था सीमा सुरक्षा बल या पुलिस या आर्मी में कर लेते हैं, इसलिए ये जिंदा भी रहते हैं। मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी
ज़रूर एक पौधा अपने घर के आंगन में या आपके आसपास लगाएं और इसको संजो के रखें कि बिना पानी के जो है आदमी बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। यदि पेड़ हो गए तो छाया होगी तो आपको सुविधा होगी, और सुविधा होगी तो पानी जब भी इकट्ठा होगा, जब पेड़ पौधों के आसपास ही इकट्ठा होगा, तो ये पेड़ पौधों से सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपकी कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगी, आपको पानी मिलेगा, छाया मिलेगी और हमारी सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगी।